कोई भी बिज़नेस अगर चल रहा है मतलब उसकी गुडविल अच्छी है, उसकी रेपुटेशन अच्छी है, उसकी इमेज अच्छी है। कोई भी बिज़नेस को चलाने के लिए लॉन्ग रन में प्रॉफ़िट्स को कमाने के लिए बिज़नेस की गुडविल होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसकी गुडविल नहीं है मतलब उसकी अच्छी मार्केट स्टैंडिंग नहीं है, उसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है, फुटफॉल नहीं आ रहा है, लोग वहाँ पे नहीं आ रहे हैं जिसके कारण बिज़नेस धीरे-धीरे बंद हो जाएगा। हमने कल ये चैप्टर शुरू किया था, इसकी फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया गुडविल होती क्या है, देन हमने किया था उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि ये इंटैंजिबल एसेट है, इसका कोई भी सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है, मतलब अलग से उसका बिज़नेस के अलावा अलग से कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाने हैं तो गुडविल काम आएगी, ठीक है। ओल्ड कस्टमर को वापस लेके आए बिज़नेस के लिए वो गुडविल ही करती है और काफ़ी सारे फैक्टर्स जो हैं वो गुडविल को अफेक्ट करते हैं जैसे कि लोकेशन, उनके फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, ब्रांड्स, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, मार्केट, रेपुटेशन। ये सारी चीज़ें हैं जो गुडविल को अफेक्ट करती हैं। उसके बाद हमने देखा जो गुडविल है उसको क्यों वैल्यू किया जाए जब कुछ रिकॉन्स्टिट्यूशन मीन्स पुरानी पार्टनरशिप जो है वो खत्म होके उसी बिजनेस में नई पार्टनरशिप बन रही है, राइट। वो क्यों हो सकती है क्योंकि पार्टनर्स वही हैं लेकिन वो आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलना चाहते हैं, या कोई नया पार्टनर एडमिट हो गया, या कोई पुराना पार्टनर रिटायर हो गया या मर गया, ठीक है। कोई फर्म हम अपनी फर्म बेच रहे हैं एज अ गोइंग कंसर्न, मतलब चली चलाई फर्म को हम सेल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली गुडविल कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हम उतने पैसे लेंगे एक्स्ट्रा उनसे। देन अगर दो फर्म्स अमेलगमेट हो रही हैं, अगर दो फर्म्स मिल रही हैं तो ऑब्वियसली दोनों फर्म्स की जो गुडविल है वो कैलकुलेट की जाएगी, राइट। उसके बाद अगर पार्टनरशिप फर्म कंपनी में कन्वर्ट हो रही है तो भी गुडविल को वैल्यू करना जरूरी है, ठीक है जी। तो अभी आगे देखते हैं। उसके बाद हमने किया था कि जो गुडविल है AS 26 के अंडर आती है। दो तरीके की गुडविल होती है, वन इज परचेज गुडविल एंड वन इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल कौन सी होती है, हमने कोई चला चलाया बिजनेस जो है वो खरीद लिया, तो ऑब्वियसली अगर चला चलाया बिजनेस खरीदा है तो उसकी गुडविल भी खरीद ली हमने। अगर बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है, उसका नाम बना हुआ है, तो हमने मतलब उसकी गुडविल भी खरीद ली। तो अगर हमने उसके लिए कुछ भी मॉनिटरी पे किया, ऑब्वियसली अगर गुडविल खरीद रहे हैं, बिजनेस खरीद रहे हैं, अगर कोई बिजनेस 50 लाख का था और हम उसके लिए 60 लाख पे कर रहे हैं, तो मतलब जो 10 लाख हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं वो दैट इज द अमाउंट ऑफ गुडविल। तो मतलब हम वो एक्स्ट्रा 10 लाख किसका पे कर रहे हैं, गुडविल का पे कर रहे हैं, तो हम उसके लिए मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन दे रहे हैं। तो अगर हम गुडविल के लिए मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन दे रहे हैं तो ये हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगी। ये भी बताया था। सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है जो कि हम खुद बनाते हैं धीरे धीरे बिजनेस को ग्रो करके। तो अगर हमने उसके अब वो हमने धीरे धीरे खुद बनाई है तो उसको वैल्यू नहीं किया जाता है जब तक हमने उसको रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं करना बिजनेस को, और इसको भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता क्योंकि इसके लिए तो कोई मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन नहीं पे करी ना, तो फिर उसकी अकाउंटिंग नहीं होगी। आगे देखते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन कौन कौन से हैं। एक एवरेज प्रॉफिट्स मेथड है, एक सुपर प्रॉफिट्स मेथड है और तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड है। जो एवरेज प्रॉफिट्स मेथड है उसका फॉर्मूला किया था जितने भी प्रॉफिट्स दिए हैं उनका सम टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। और गुडविल कैसे निकलेगी, एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, राइट। ये हमारे लास्ट वीडियो का थोड़ा सा ब्रीफिंग थी। लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक किया था और इसका हमने एक छोटा सा आपको क्वेश्चन भी कराया था। तो आज हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। क्या करना है हमने, एवरेज प्रॉफिट्स मेथड को आगे डिटेल में करने के लिए और डिटेल में समझने के लिए आज हमने करने हैं उसके क्वेश्चन आंसर्स। सो वेलकम बैक टू माय चैनल, आई एम सावी सडाना और आज हम करने वाले हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स ऑन एवरेज प्रॉफिट्स मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कहता है। बोलते हैं प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 4 years ऑफ द फर्म वर एज फॉलोज। आपको 4 साल के प्रॉफिट्स दे रखे हैं, 2013-14 का, 14-15 का, 15-16 का और 16-17 का। प्रॉफिट्स है 1,92,000 और उसमें उन्होंने बोला कि अब नॉर्मल गेन ऑफ 15,000 ऑन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट्स की सेल पे प्रॉफिट हुआ था, तो ये कैपिटल नेचर का मान लो, अब नॉर्मल नेचर का मान लो, तो ये गेन हो रखा है, इसको खत्म करना है, तो मतलब उन्होंने इंक्लूड कर रखा है ये गेन, तो उसको खत्म करने के लिए निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये 15,000 को लेस कर देना है। देन उन्होंने बोला कि 2014 एंड 15 का प्रॉफिट था 95,000 आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर 75,000। लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर था मतलब आग लगने के कारण, तो ये भी अब नॉर्मल नेचर का लॉस है
और वो भी डेबिट कर दिया उन्होंने, जबकि नहीं करना था क्योंकि ये अब नॉर्मल नेचर का है। तो अब हम उसको वापस से माइनस किया होगा, अब वापस से ऐड बैक कर देंगे। देन 15-16 का प्रॉफिट दे रखा है और उसमें नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये इन्वेस्टमेंट्स का ट्रीटमेंट नहीं होता है। ओके तो अगर उन्होंने कर रखा है तो उसको रिवर्स करेंगे। ऑन द अदर हैंड जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उनका ट्रीटमेंट करना होता है। तो ये चीज नोट कर लीजिए कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का ट्रीटमेंट जो है वो नहीं होता नॉर्मल प्रॉफिट्स में, और ट्रेड इन्वेस्टमेंट का होता है। एंड अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ वर्ड इन्वेस्टमेंट्स गिवन है तो हम उसको मानेंगे कि ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हैं। ठीक है जी। देन उसके बाद 2016-17 का प्रॉफिट दे रखा है। क्लोजिंग स्टॉक उसमें ओवर वैल्यूड था। 2017 का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था। अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, याद है ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट, ट्रेडिंग अकाउंट राइट, इधर होता था ओपनिंग स्टॉक, इधर होता था क्लोजिंग स्टॉक राइट। अगर ये साइड क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है मतलब क्रेडिट साइड इन्फ्लेटेड है, क्रेडिट साइड इंक्रीज्ड है, तो उसको ठीक करने, अगर क्रेडिट साइड बढ़ी हुई है, दिस इज द इनकम साइड, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है, इनकम साइड ज्यादा है, मतलब प्रॉफिट ज्यादा आया होगा। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक इन्फ्लेटेड है, इसका मतलब प्रॉफिट्स भी इन्फ्लेटेड हैं, तो उसको ठीक करने के लिए हम अब लेस कर देंगे 10,000। ठीक है जी। देन गुडविल वैल्यू की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट्स कैसे कैलकुलेट करने हैं? 2 years ऑफ परचेज लगा के। तो फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको ईयर्स दे रखे हैं, ईयर्स कितने दे रखे हैं? 2013-14, 14-15, 15-16 एंड 16-17। 13 to 14, 14 to 15, 15 to 16 एंड 16 to 17। प्रॉफिट्स कितने दे रखे हैं? 1,92,000, 95, 123 एंड 130। 1,92,000, 95,000, 1,23,000 एंड लास्ट वॉज 1,30,000। एडजस्टमेंट्स क्या हैं? पहले साल में 15,000 का अबनॉर्मल गेन था, अबनॉर्मल गेन को माइनस करना है और अबनॉर्मल लॉसेस को ऐड करना है। और दूसरे साल में अबनॉर्मल लॉस था 75,000 का, उसको प्लस कर देंगे। तीसरे साल में ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स का इंटरेस्ट था 10,000। इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट है मतलब वो इनकम है, उन्होंने इंक्लूड किया हुआ है, लेकिन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की इनकम को इंक्लूड नहीं करना था, तो उसको खत्म करने के लिए लेस कर देंगे, 10,000 को माइनस कर देंगे। एंड लास्ट क्लोजिंग स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड। अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था, इसका मतलब प्रॉफिट इन्फ्लेटेड था, मतलब प्रॉफिट ज्यादा दिखा रखा है, तो उसको ठीक करने के लिए लेस कर देंगे 10,000। ठीक है जी। पहले साल का प्रॉफिट कितना आ गया एडजस्टेड? 1,92,000 माइनस 15,000, इट इज 1,77,000। देन दूसरे साल का 95 प्लस 75,000, दिस इज 1,70,000। देन तीसरे साल का 1,23,000 माइनस 10,000, दिस इज 1,13,000। देन 1,30,000 माइनस 10,000, दिस इज 1,20,000। ठीक है जी। तो इनका टोटल कर दो, आपके एडजस्टेड प्रॉफिट का टोटल आ जाएगा 1,20,000 प्लस 1,13,000 प्लस 1,70,000 प्लस 1,77,000, दिस इज 5,80,000। अब एवरेज प्रॉफिट्स कैसे निकलेंगे? जितने टोटल प्रॉफिट्स हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इयर्स विच इज 4, इसको 4 से डिवाइड कर दो, आपका आ गया एवरेज प्रॉफिट्स 1,45,000। और इयर्स ऑफ परचेज 2 थे, तो गुडविल कैसे आएगी? एवरेज प्रॉफिट्स इनटू इयर्स ऑफ परचेज, दैट इज 1,45,000 इनटू 2, दैट विल बी 2,90,000। दैट्स ऑल। आई होप आपको नॉर्मल और अबनॉर्मल प्रॉफिट्स, कैपिटल गेन्स, ये सब क्लियर है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? बोलते हैं अभय, बाबू एंड चारू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? इक्वल। दे अग्री टू एडमिट दमन फॉर इक्वल शेयरिंग प्रॉफिट्स। तो दमन को एडमिट करके भी उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहने वाली है? इक्वल। कहते हैं वैल्यू ऑफ गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 4 years ऑफ परचेज। तो ईयर्स ऑफ परचेज कितने दे रखे हैं हमें? 4 ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट
5 years, पिछले 5 सालों के एवरेज प्रॉफिट्स हैं और हमें years of purchase कितने दे रखे हैं 4. These profits for the year ended 31st March were, प्रॉफिट्स कौन कौन से थे 2019 का 1,50,000, 20 का 3,50,000, 21 का 5,00,000, 22 का 7,10,000, 23 का 5,90,000, लेकिन ब्रैकेट में दे रखा है दैट मीन्स ये क्या है हमारा लॉस. ठीक, तो सबसे पहले ईयर्स 19, 20, 21, 22 और 23. 19, 20, 21, 22 एंड 23 पूरा लिखना है. 2019, 2020, 2021, 2022 एंड 2023. प्रॉफिट्स कितने 1,50,000, 3,50,000, 5,00,000, 1,50,000, 3,50,000, 5,00,000. देन आ गया जी 7,10,000 और 5,90,000 का लॉस. 7,10,000 और 5,90,000 का लॉस. 5,90,000 का लॉस. अब करते हैं इनकी एडजस्टमेंट्स. एडजस्टमेंट पहली क्या कहती है कि ये जो गाड़ी खरीदी थी 1,00,000 की, ये 2023 में खरीदी थी क्योंकि 1 अप्रैल 2022 मतलब 2023 ईयर एंड है. ठीक है, तो उसको ट्रेवलिंग एक्सपेंस में डाल दिया था जबकि वो कैपिटल नेचर का था क्योंकि वो गाड़ी थी. उसको रेवेन्यू नेचर का मान लिया. क्योंकि उसको रेवेन्यू नेचर का मान लिया तो उन्होंने खर्चा डाल दिया. खर्चा नहीं डालना था तो उसको ऐड बैक कर देंगे. तो 1,00,000 ऐड बैक हो जाएगा 2023 में. ठीक है जी. और 25% की डेप्रिसिएशन थी. अब क्योंकि उसको ट्रेवलिंग एक्सपेंस मानना था तो ट्रेवलिंग एक्सपेंस पे थोड़ी उन्होंने डेप्रिसिएशन लगानी थी. तो ट्रेवलिंग एक्सपेंस पे थोड़ी उन्होंने डेप्रिसिएशन लगानी थी. राइट, ये हमारे पंजाबी ऑडियंस के लिए. तो उन्होंने क्या करना है, ये जो 25% की डेप्रिसिएशन लगाई है वो हम क्या कर देंगे, वो अब हम माइनस कर देंगे. तो 1,00,000 का 25% हो गया 25,000. 25,000 हमने लेस कर दिया. ठीक, अब उसके अलावा आपको दे रखी है 10% का इंटरेस्ट दे रखा है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का. मैंने आपको क्लास क्वेश्चन में भी बताया कि जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हैं ये आपका अबनॉर्मल नेचर का गेन है क्योंकि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का रेगुलर नेचर के आइटम्स में ट्रीटमेंट नहीं होता. कैपिटल नेचर में है या अबनॉर्मल नेचर में है. ठीक है जी. तो जो इंटरेस्ट आ रखा है वो क्योंकि उन्होंने प्लस कर दिया था 2022 में भी और 23 में भी, तो अब नहीं प्लस करना था तो उसको लेस कर देंगे. तो 10,000 यहाँ से लेस हो गया, 10,000 यहाँ से लेस हो गया. तो फटाफट से अब एडजस्टेड प्रॉफिट्स देख लें कितने हैं. 1,50,000, 3,50,000, 5,00,000, 7,00,000 और ये 5,90,000 का लॉस था. लॉस में 1,00,000 का प्रॉफिट डाला तो 4,90,000 का लॉस आ गया. 4,90,000 के लॉस में 25 और 10 35,000 का और लॉस डाल देना है. तो 35,000 और माइनस कर दिया. 4,90,000 भी नेगेटिव का था, उसमें से 35,000 लेस कर दिया. 5,25,000 का लॉस रह गया. देखो बेटा 5,90,000 का लॉस था, 1,00,000 का प्रॉफिट था तो 4,90,000 का लॉस रह गया. उसमें 25 और 10,000 35,000 का और लॉस हो गया तो वो ऐड कर दिया तो 5,25,000 का लॉस हो गया. तो अब टोटल कर देंगे. तो ये आ गया जी ਤੁਹਾਡਾ 11,75,000. ठीक है, ये आपका आ गया 11,75,000. तो आपके एवरेज प्रॉफिट्स आ जाएंगे 11,75,000 अपॉन टोटल नंबर ऑफ इयर्स 5. तो डिवाइड दिस बाय 5. ये आ गया आपका 2,35,000 और आपको गुडविल निकालनी है. जितने एवरेज प्रॉफिट्स आए विच इज 2,35,000 उसको मल्टीप्लाई करेंगे इयर्स ऑफ परचेज के साथ जो आपको दे रखे हैं 4. राइट, तो 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9,40,000 की आपकी आ गई गुडविल. ठीक है जी. तो ये जी थोड़ी आ गई गुडविल. ठीक है, तो ये इतना ही. आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है. तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है. बोलते सुमित ने परचेज किया अमित का बिजनेस. गुडविल कैसे वैल्यू की 2 years परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट्स. एवरेज प्रॉफिट्स का 2 years परचेज. ईयर्स ऑफ परचेज आपको 2 दे रखे हैं. पिछले 4 सालों के प्रॉफिट्स लेने हैं. 4 सालों के प्रॉफिट्स दे रखे हैं आपको 80, 145, 160 एंड 2 lakhs. कहते स्टॉक थेफ्ट, स्टॉक चोरी हो गया. अब नॉर्मल लॉस था, उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया. नहीं डालना था तो
लॉस था, माइनस हुआ होगा, अब ऐड बैक कर देंगे। तो 20,000 प्लस कर देंगे। किस साल में? ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, तो फिर उसी साल में होगा। तो इस साल में 20,000 प्लस कर देंगे, राइट। देन फिक्स एसेट था जो कि बेचा था 25,000 के प्रॉफिट पे, उन्होंने P&L में डाल दिया। नहीं डालना था, अब नॉर्मल गेन था तो माइनस कर देंगे। अब नॉर्मल गेन था तो उसको लेस कर देंगे। किस साल में? 1 अप्रैल 2019, मतलब ये साल कब खत्म होगा? 31 मार्च 2020 को। तो इस साल में करेंगे माइनस 25,000। देन इंश्योरेंस प्रीमियम बोलते कि कुछ एसेट्स थे वो इंश्योर नहीं हो पाए थे ड्यू टू ओवरसाइट। इंश्योरेंस का जो क्लेम है वो अब नॉर्मल नेचर का गेन है, लेकिन जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो तो हम रेगुलर बेसिस पे देते हैं। क्लेम तभी आता है अगर नुकसान हो, तो वो अब नॉर्मल नेचर की चीज होगी क्योंकि वो डे टू डे एक्टिविटीज का पार्ट नहीं है। लेकिन प्रीमियम तो हम देते ही रहते हैं ना, तो प्रीमियम इज नॉर्मल नेचर का खर्चा। तो जो इंश्योरेंस प्रीमियम डालना था उन्हें नहीं डाला था, ये अब नॉर्मल नेचर का है तो अब डाल देंगे। तो बोलते इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, इस साल में इंश्योरेंस प्रीमियम डाल देंगे 15,000। ठीक है जी, तो हो गया। इस साल में ये माइनस करना है, सॉरी, खर्चा है ना तो लेस कर देंगे 15,000। दैट्स ऑल। आपको मैंने बता दिया क्या क्या ट्रीटमेंट है। इसके बाद आपने पहले प्रॉफिट्स लिखने हैं, फिर एडजस्टमेंट्स डालनी है, फिर एडजस्टेड प्रॉफिट्स निकालने हैं, देन उसके बाद एवरेज प्रॉफिट्स निकाल के गुडविल निकालनी है। तो आई होप आपको ये क्लियर है। आई थिंक गुडविल के क्वेश्चंस आपको इतने से क्लियर हो जाने चाहिए। फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमें कभी भी क्वेरी सेंड कर सकते हैं, और आपको कोई भी टॉपिक अभी पहले प्रायोरिटी बेसिस पे समझना है तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको हम उसका सोल्यूशन देंगे, आपके लिए वीडियो बना के भेजेंगे सो दैट आपको हेल्प हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।